जब मैं काम पे जाता हूँ और वर्क करता हूँ तो वो एक सर्टेन एरिया जो है वो स्वेल रहता है। तो आपका काम एक्सरसाइज, काम की नौयत क्या है आपके? जी काम की नौयत मेरी ऐसे है कि वॉकिंग ज्यादा है, कभी मुझे बैठना पड़ता है चेयर पे, तो मेरी जो पाँव है वो अक्सर लटके रहते हैं जैसे आप, तो वॉकिंग भी ज्यादा है। लेकिन जब मैं ज्यादा चलता हूँ तो वही एरिया स्वेल होता है, लेकिन पेन वगैरह कोई भी नहीं है। क्या इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में, क्या मुझे ब्रीफ कर सकती हैं? जी बिल्कुल, होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। ये स्वेलिंग भी आपकी ठीक हो जाएगी और अगर पेन भी होता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली ओवर एक्सर्शन से होता है, यानी खड़े रहने से बहुत ज़्यादा कभी चोट लगी होती है, पुरानी कभी चोट लगी होती जी है, जी। जिसके नतीजे में वहाँ के टेंडन्स जो हैं वो थोड़े से चोट के बाद जब दोबारा जुड़ते हैं, जब हीलिंग होती है ना, तो कभी कभी वहाँ कोई डिफेक्ट रह जाता है। और उस डिफेक्ट के नतीजे में जब आप ज़्यादा चलेंगे, मौसम बदलेगा, ठंड का वेदर आएगा, खड़े रहेंगे, पाँव लटकाए रहेंगे, तो वहाँ पे पूलिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ की सर्कुलेशन जो है वो ठीक नहीं होती। तो उसके लिए ये है कि आप रोज़ाना अगर नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2-3 मरतबा कम से कम गर्म पानी के अंदर इतनी जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, टब में पाँव डाल करके बैठिए। थोड़ा सा जो नमक होता है, रॉक सॉल्ट जो होता है सॉल्ट, वो आप डाल के उसमें बैठिए, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मसाज किया कीजिए पाँव की, पाँव का मसाज अपनी एड़ी से लेकर पीछे से, मतलब जब एड़ी और पंजों से लेकर जो है, हील और पंजों से लेकर ऊपर की जानिब कीजिए, नीचे से ऊपर से नीचे की जानिब ना कीजिए, एक सिम्त में कीजिए नीचे से ऊपर, ताकि सर्कुलेशन जो है, ब्लड वेसल्स अगर वहाँ कुछ वीक हैं, किसी वजह से कमज़ोर हो गई हैं, तो वो वापस थोड़ी सी हेल्थ उनकी अच्छी हो। लहसुन वाला तेल जो बताती हूँ, वो अगर आप उससे मसाज करेंगे तो आपको बड़ा जल्दी फ़ायदा होगा। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बड़ा आसान सा इसका इलाज है, हो सकता है इंशाल्लाह आप करवाइए तो आपको इसका फ़ायदा होगा। और कुछ बैंड्स भी आते हैं जो कि आप एंकल बैंड्स के कहते हैं, जो कि हील को भी कवर कर रहे होते हैं और एंकल को भी कवर कर रहे होते हैं। जब आप बैठे हों या आप चल रहे हों तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एथलीट्स उन बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मली फार्मेसी से मिल जाते हैं। उनको आप करके देखिए, शायद इससे आपको रिलीफ हो। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे पास। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। जी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? वेट ज़्यादा है? वेट को तो मैं कितनी मरतबा बार बार बताती हूँ। वेट के लिए पूरा एक, देखिए अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप वाकई पतला होना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप एक ट्रीटमेंट ले सकती हैं होम्योपैथिक, जो कि आपको डाइट प्लान के साथ दिया जा सकता है, और ताकि आप तेज़ी से अपने वज़न को रिड्यूस कर सकें। एक दफ़ा वज़न रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाता है, तो फिर आप उसके लिए उसको मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं होता। असल चीज़ वज़न को कम करना मुश्किल होता है। तो वो आप होम्योपैथी से कंसल्ट करें तो आपको बिल्कुल मिल सकता है। प्लान भी होते हैं पे हर जो होम्योपैथ है वो अपने तजुर्बे के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। और वैसे तो इतनी चीज़ें बताती रहती हूँ, मेरा प्रोग्राम देखती रहिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। चलते हैं दूसरे कॉलर की तरफ। हेलो, टीवी के वॉल्यूम को प्लीज़ कम कर दीजिए। हेलो, चलते हैं दूसरे कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि आप, हेलो, हाँ जी, पूछिए। हाँ, मैं पूछना चाहती थी कि जो एप्पल साइडर विनेगर आपने बताया वो सुबह खाली पेट लेना है या कितना लेना है उसकी वो क्वांटिटी? हाँ जी, आप उसको एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं, ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल एम्प्टी स्टमक भी लिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि एम्प्टी स्टमक लेने से आपको सूट करता है या नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एम्प्टी स्टमक इस किस्म की, क्योंकि उसमें खटास होती है, खट्टा हाँ जी। होता है ना थोड़ा, तो हाँ इसलिए जी। नहीं ले पाते हैं। तो आप अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल ना लीजिए, आप उसको खाने के बाद भी ले सकती हैं। किसी और टाइम पे भी जब थोड़ा बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्टमक ना हो तब भी आप ले सकते हैं, ठीक हाँ है। जी, तो अदरवाइज कितना, नॉर्मली एक देखा, चम्मच लेना, 2 चम्मच? थोड़े से शुरू कीजिए, पहले उसके टेस्ट आप डेवलप कीजिए, ठीक है, हाँ जी। और देखिए आपको कैसे सूट करता है। उसके बाद आप उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून से बेशक शुरू कीजिए, ठीक है। 1 पे हाँ आइए, जी। 1.5 और 2 भी ले सकते हैं एक ग्लास में, और थोड़ा सा वार्म वाटर और होगा तो गर्म उससे पानी फ़ायदा। डाल के? हाँ जी। और अच्छा। वैसे भी एप्पल साइडर विनेगर को सिर्फ इसी तरीके से नहीं लिया जाता, बल्कि इसको सैलेड के ऊपर भी लिया जा सकता है, ठीक है। सैलेड मिक्स की जा सकती है, जो आप मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ बनाते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। मैरिनेशन, जो आप मैरिनेट करते हैं, अगर आपको
कुछ भी खाना बनाते हैं उसको अगर आप मैरिनेट करते हैं तो आप एप्पल साइडर विनेगर से मैरिनेट कर सकते हैं उसको, और फिर उसको ग्रिल या पका सकते हैं जैसे भी। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक हाँ यू। जी, हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से देख रहा हूँ माशाल्लाह, आप बहुत डिटेल से जो है वो हर बात बता रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो बस असल में मैंने एक पूछना है, मुझे डायबिटीज़ है, तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। ठीक है। और मेरी उम्र तकरीबन है 35 साल। तो मसला असल में ये है कि कोई तकरीबन साल ही हुआ है कि जो भी मैं फूड खाता हूँ ना वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है। तो शायद उसकी वजह से है मेरा वज़न काफ़ी कम हुआ है, और जो है जैसे ना वो काफ़ी स्किनी होता जा रहा हूँ। आप अपना थायराइड चेक करवा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा थायराइड का टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि आपका थायराइड जो है वो ओवर एक्टिव हो गया हो। अगर थायराइड शुगर मेरा जो है ना वो काफ़ी हाई है, क्योंकि मैं परहेज करता हूँ और समटाइम फिर जो मतलब कि तंग पड़ जाता हूँ परहेज कर करके, तो फिर कोई ऐसी चीज़ खा जाऊँ तो बहुत परहेजी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप देखिए, कोई अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं ना, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं जिससे आपका शुगर लेवल मेंटेन हो रहा है, ठीक है, मेंटेन रह रहा है, तो फिर आप ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं जो कि बहुत हाई शुगर में आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर मेंटेन कर बात सारी मेंटेन करने की है, ठीक है, तो आप साथ में अगर नहीं हो रही है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके देखिए। और ये जो आपको पेट का जो प्रॉब्लम आ रहा है कि जो आपको स्टूल बार बार आता है, इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आपकी कंडीशन बिल्कुल बेटर हो सकती है और आपकी शुगर भी बेटर हो सकती है। तो बहुत शुक्रिया मुझे कॉल करने का। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा आपके लिए, और आपने अपने मतलब की चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर नोट की होंगी। तो अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।